और 16वीं शताब्दी के महान गायक के संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भाई पंडित बैजनाथ यानी बैजू बावरा के जन्मोत्सव पर लोगों ने उन्हें याद किया। उनका जन्म चंदेरी में सन 1552 में 1542 में शरद पूर्णिमा की रात एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 71 साल की उम्र में 1673 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन चंदेरी में ही बैजू बावरा की मृत्यु हो गई। नौखंडा महल के पास बैजू बावरा का समाधि स्थल है। उनके जन्मदिन पर चंदेरी नगर सहित अनेक जगह के लोग किला कोटी स्थित उनकी समाधि पर इकट्ठे हुए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किए। नमस्कार, मैं आज चंदेरी के प्राचीन दुर्ग महल के समीप बैजू बावरा की समाधि पर हूँ, जहाँ बैजू बावरा की यह समाधि है। आज के ही दिन बैजू बावरा बैजनाथ मिश्र बैजू बावरा कहा जाता है। उनका जन्म आज के ही दिन हुआ था। इन महान एक हस्ती हैं जो जब ये गाते थे तो लोग बताते हैं कि पत्थर भी पिघल जाते थे और भगवान भी आते थे। महान गायक तानसेन को भी बैजू बावरा द्वारा हरा दिया गया था। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सोनी जी। यह और भी जानकारी बताएंगे। सोनी जी, सबसे पहले आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिनेश जी, पंडित बैजनाथ प्रसाद मिश्र इनका नाम था और बाल्यकाल में इनके माता पिता ने संगीत की शिक्षा के लिए वृंदावन धाम भेजा और वृंदावन धाम में स्वामी हरिदास ऐसे संत थे और ऐसे भजन गाने वाले थे जो उनके भजन सुनने भगवान भी आते थे। उनके यहाँ संरक्षण मैंने भेजा और जब ये वहाँ संगीत की शिक्षा लेने के बाद किशोर अवस्था में वापस चंदेरी आए तो यहाँ पर उन्हें एक कला नाम की सुंदर नृत्यांगना थी, उससे इनका अपहरण हो गया। उस समय जातिवाद चरम पे था। जीवन पर्यंत इनकी उनसे शादी तो हो ना सकी जी। और उसी की याद में ये बावरे हो गए, बैजू से बावरा। किसी चीज के प्रति आसक्त होना और इतने तल्लीनता से, और उन्होंने कई राग रागनियां का निर्माण किया और ये इन्हीं जंगलों में संगीत की साधना किया करते थे। तो सोनी जी, जैसे आप यहाँ के गाइड भी हैं, तो आप प्रशासन को एक क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ जो बैजू बावरा की समाधि भी है, प्रशासन ऐसा क्या कदम उठाए कि ये और आगे जाए और इसको लोग, वैसे तो इनके नाम के लिए कोई कॉलम ही नहीं है कि कोई जानता ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ आप देख रहे होंगे ये चबूतरा है, जो चबूतरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, इसकी बिल्कुल देखभाल भी नहीं है और टूट भी रहा हुआ है। तो प्रशासन की देखभाल क्यों नहीं करता, क्यों आगे नहीं आता है, ऐसा क्या प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ बैजू बावरा जी के नाम से, जैसे आप देखें आज अयोध्या में बहुत 25 फीट ऊंचा तानपुरा रखा गया है और नाम ही उसका तानपुरा चौराहा रखा गया है। इस तरह से इनके जो इक्विपमेंट जी जो बजाते थे, इनके नाम से चौराहे के नामकरण हो, इनके नाम से बैजू बावरा महोत्सव होना चाहिए, जैसा कि पिछले 3-4 साल पहले हुआ। और इनका जो चबूतरा है, इस पर ऊपर बढ़िया गुम्बद बना देनी चाहिए ताकि इनकी याद को आदिकाल तक जीवित रखा जा सके। जैसा कि सोनी जी का कहना है कि यहाँ गुम्मट बनाई जाए और बहुत अच्छे से इसकी सजावट की जाए। ऐसे ही स्वदेश न्यूज के लिए चंदेरी से दिनेश प्रजापति।